हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक नया लेक्चर लेकर के आया हूँ और इस लेक्चर का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है। इट इज़ डिस्कशन ऑन क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हालांकि इस टॉपिक की शुरुआत हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही कर ली थी और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस टॉपिक को पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था वो इस टॉपिक का पार्ट 1 था, जिसमें हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और एंटोमोफिली दैट इज़ पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही डिटेल्ड वे में समझा था। आप लोगों ने भी उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के समझा है। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे को उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सेंड किए और डिस्कस किए। तो उसी इंटरेस्ट के साथ आप हर एक लेक्चर को देखिए, पढ़िए और समझिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना आज का लेक्चर दैट इज डिस्कशन ऑन क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली क्या है, इसे समझने के लिए हमें अपनी साइंटिफिक डिक्शनरी को थोड़ा सा रिफ्रेश मारने की ज़रूरत है और ऑर्निथो टर्म का मीनिंग क्या होता है वो याद करने की ज़रूरत है। तो ऑर्निथो टर्म इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद बर्ड्स। तो बस यहीं से अपनी टेंशन खत्म। आगे से कहीं पे भी टर्म ऑर्निथो किसी भी फॉर्म में आए तो आप याद रखिएगा इसका मीनिंग क्या है। इट इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद बर्ड्स। तो हम यहाँ पे पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन के मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो ऑर्निथोफिली क्या होगा, ये वो मेथड ऑफ पॉलिनेशन होगा जहाँ पे जो हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या होगी, एक बर्ड होगी। हाँ, वही बर्ड जिसे हम जानते हैं जो ऐसे उड़ती है, दूर दूर तक उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो when flowers are pollinated by birds, the phenomena is known as ornithophilia। और इस फिनोमिना में सभी बर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कौन कौन से बर्ड्स पॉलिनेशन में हेल्प कर पाते हैं या ऑर्निथोफिली परफॉर्म कर पाते हैं। तो दे आर सनबर्ड, दे आर हमिंग बर्ड, दे आर क्रो, बुलबुल, पैरट, मैना। इनमें से सबसे ज़्यादा जो ऑर्निथोफिली परफॉर्म करते हैं दे आर सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। ठीक है, दे आर मोस्टली दीज टू बर्ड्स आर एसोसिएटेड विद ऑर्निथोफिली एंड दे आर स्मॉलर बर्ड्स। ये छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बर्ड्स नहीं होते हैं ये, दे आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा सनबर्ड और हमिंग बर्ड ही परफॉर्म करते हैं क्या, ऑर्निथोफिली को। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट करेंगे आज। ठीक है, नॉर्मल लेक्चर से थोड़ा सा अलग हटके करेंगे। आज वी विल प्ले अ गेम एंड दैट इज द गेम ऑफ लॉजिकल गेसेस। मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा आपको गेस करने के लिए, साथ में हिंट भी दूंगा। ठीक है, और आप गेस करके उसका आंसर सोचिएगा अपने मन में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गेस द कलर ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर। तो बोलोगे सर मैं कैसे बताऊं। ठीक है ना, मैं हिंट देता हूं और फिर उसके बाद बताओ। मान लो तुम एक फ्लावर हो, फ्लावर बोल रहा हूं, फूल नहीं है ना, आप एक फ्लावर है और आपको एक बहुत दूर एक बर्ड बैठी है, उसे अट्रैक्ट करना है। तो बताओ आप कौन से कलर के कपड़े पहनोगे, बताइए। क्या आप ब्लैक कपड़े पहनोगे? नहीं, ब्लैक पहनोगे तो उतनी दूर से दिखोगे ही नहीं, है ना। तो यू विल ट्राई एंड वियर दोज क्लोथ्स विच आर विजिबल फ्रॉम ए फार अवे प्लेस। एक दूर से प्लेस पे कोई बैठा हो तो भी विजिबल हो, है ना, यानी एकदम ब्राइट कलर के कपड़े पहनोगे, ब्राइट रहोगे एकदम ना, तभी तो दूर से दिख पाओगे। और ब्राइट में भी कौन सा कलर चूज करोगे, ऐसा कलर जो बहुत दूर से दिखता हो। तो ऐसा कलर कौन सा होता है? यस, यू गेस इट वेरी वेरी करेक्टली, दैट इज
रेड कलर। तो जो अपने ऑर्निथोफिलस फ्लावर होते हैं दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, एंड दे आर इन द शेड्स ऑफ रेड, रेड कलर के शेड्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रेड कलर बहुत दूर से दिखता है। पहला कितने इजीली आपने गेस किया और मज़ा भी आया। तो दूसरा जो अपना आपका सवाल है वो भी गेस करो। तो दूसरा सवाल क्या है, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स हैव थिक फ्लोरल पार्ट्स और यूजुअल वन। अगेन आप ही उस फ्लावर की सिचुएशन में आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। सोचो कि आप एक फ्लावर हो, उस फ्लावर को ऐसा मानो कि पहले आप इंसेक्ट से पॉलिनेट होते थे, ऐसा आप मान लो, ठीक है, कि आप इंसेक्ट से पॉलिनेट होते थे और अब आप बर्ड से पॉलिनेट हो रहे हो। तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस है क्या? यस, इंसेक्ट छोटा सा है ना, और बर्ड जो है वो थोड़ी बड़ी भी है और उसके पास बीक भी है। तो बर्ड बड़ी होने की वजह से और बीक होने की वजह से फ्लोरल पार्ट्स को पॉलिनेट करते वक्त नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो इसलिए जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर होंगे, क्या वो यूजुअल फ्लावर के जैसे फ्लोरल पार्ट्स रख पाएंगे क्या? नहीं, इन्हें थोड़ा सा अपना जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, इनको थोड़ा सा थिक रखना पड़ेगा, जिससे ये बर्ड के बीक से डैमेज होने से बच सके, है ना। तो अगेन इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल गेस कि भाई इनके जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? थिक होने चाहिए, लेदरी होने चाहिए, है ना। देन चलो, तो तुमको 2 पॉइंट्स मिल गए। तीसरा लो, ये बोल रहा है अब ऑर्निथोफिलस फ्लावर शुड प्रोड्यूस मोर नेक्टर और लेस नेक्टर। सोचो, हाँ, तो इसमें आप क्या सोचो, आप सोचो कि आप बहुत थक गए हो, क्यों? आपने बहुत काम किया है, तो उस समय आपको ज़्यादा खाना जहाँ मिलेगा वहाँ जाओगे या कम खाना जहाँ मिलेगा वहाँ जाओगे? बताइए, ज़्यादा खाने वाली जगह पे जाओगे या कम खाने वाली? आप बहुत थक गए हो तो यस, आप ज़्यादा खाने वाली जगह पे जाओगे। तो बर्ड्स का सोचो, इतनी ऊंची फ्लाइट करते हैं, इतनी देर तक उड़ते हैं, इतनी देर तक उड़ते रहना है, तो वो कौन से फ्लावर पे जाना पसंद करेंगे जहाँ से उन्हें ज़्यादा नेक्टर मिले या कम नेक्टर मिले? यस, ज़्यादा नेक्टर वाली उसमें जाएंगे। तो 100% है ऐसे फ्लावर जो ऑर्निथोफिलस होते हैं, है ना, जो बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, वो हमेशा बर्ड को अट्रैक्ट करें, उसके लिए ब्राइटली कलर होंगे, लेकिन वो बर्ड उसको बार बार विजिट करे। इसलिए वो उस बर्ड को ऐसा रिवार्ड देंगे जिस रिवार्ड को लेकर के बर्ड एकदम खुश हो जाए और बार बार उसके पास आए। तो वो रिवार्ड क्या है? इसके पास नेक्टर है, और वो नेक्टर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ज़्यादा बर्ड, जो वो बर्ड है वो ज़्यादा उसको ले, ठीक है, और एकदम इनर्जाइज हो जाए और उड़ते हुए एकदम हवा में चली जाए और फिर दूसरे फ्लावर को के पास विजिट करें, है ना। तो यस, दे विल प्रोड्यूस मोर नेक्टर, तो ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देन अगला गेस करो और एक और पॉइंट लेके जाओ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है इस गेम का वो है व्हाट अबाउट ओडर। आप ही सोचो ना, अब आप फिर से एक फ्लावर बन जाओ, ठीक है, तुम एक फ्लावर हो तो, और एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक ऐसे बर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हो जो तुमसे बहुत दूर है, तो बताओ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या तुम डीओ परफ्यूम लगाओगे? भाई बगल में बैठे वाले को अट्रैक्ट करने के लिए तुम डीओ परफ्यूम लगा लो, लेकिन अगर कोई तुमसे 1 किलोमीटर दूर है या 500-600 मीटर दूर है तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए डीओ और सेंट थोड़ा ना काम में आएगा, भाई वहां तक तो स्मेल ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ऑर्निथोफिलस फ्लावर बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ओडर नहीं बनाना होता है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स यूजुअली बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं, तो उतने ऊपर तक आप स्मेल से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो यूजुअली जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर होते हैं दे आर ओडरलेस।
क्लियर? तो ओडर को बनाने में जो एनर्जी लगती, उस एनर्जी का इस्तेमाल ये भैया किस में कर लेगा, ज़्यादा नेक्टर बनाने में कर लेगा, है ना। नेचर का बैलेंस समझो, ठीक। चलो, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन का जब आंसर दिया तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्निथोफिलस फ्लावर के जो फीचर्स होने चाहिए वो पता चल गए। क्या फीचर्स होने चाहिए? दे शुड बी ब्राइटली कलर्ड एंड शेड्स ऑफ रेड में उनके कलर्स होते हैं यूजुअली, क्योंकि ये दूर तक दिख पाएंगे। देन थिक फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जिससे बर्ड्स के बीक से वो डैमेज नहीं हो पाए। ज़्यादा नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा नेक्टर वो बनाते हैं, क्योंकि उनका जो पॉलिनेटर है वो कौन है? वो है बर्ड, और बर्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि जब बर्ड उनके पास आए तो उसको वो ज़्यादा क्वांटिटी में नेक्टर पिला के भेजें, जिससे वो एनर्जी से भरी रहे, उड़ती रहे और उसका काम करती रहे, ठीक है। देन ओडर, तो क्योंकि बर्ड बहुत ऊपर उड़ती है तो उतने ऊपर से बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए ये ओडर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ओडर उतने ऊपर तक जाएगी नहीं, है ना, तो वो यूजलेस हो जाएगी फिर, तो इसलिए दे आर यूजुअली ओडरलेस। तो ये आपने क्या यहाँ पे जो गेम मैंने आपके साथ खेला उसकी हेल्प से आपने फीचर्स पता कर लिए किसके? ऑर्निथोफिलस फ्लावर के। तो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। तो क्या क्या फीचर्स हैं? दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड यूजुअली दे आर इन द शेड्स ऑफ रेड। देन फ्लावर्स हैव थिक एंड लेदरी फ्लोरल पार्ट्स। क्यों? जिससे बीक से डैमेज ना हो जाए। प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ कोपियस नेक्टर, प्लेंटी ऑफ कोपियस नेक्टर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि भाई ये जो नेक्टर बनाते हैं ये कंसंट्रेटेड होता है। नेक्टर है क्या यूजुअली, अगर मैं बात करूं तो नेक्टर इज इट इज लाइक अ स्वीट ड्रिंक। ये एक स्वीट ड्रिंक है, अरे हिंदी में बोले तो शरबत के जैसे है, ठीक है। तो इन प्लांट्स के जो नेक्टर होते हैं, जिनसे जो ऑर्निथोफिलस प्लांट है वो थोड़े कंसंट्रेटेड होते हैं। कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या है? भाई शरबत है अगर, तो शरबत में दो कंपोनेंट्स होंगे, वाटर प्लस शुगर। तो ये शरबत अगर कंसंट्रेटेड है ज़्यादा, तो मैं इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? उसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा है यूजुअल क्वांटिटी के कंपैरिजन में, तो शुगर ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, है कि नहीं। तो इनका जो नेक्टर होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, उसमें शुगर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जिससे बर्ड को ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है। देन दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स की क्वांटिटी लार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि जो बर्ड है उसके बीक पे ही डिपॉजिट कर पाएंगे ज़्यादातर ये, और वो जब हवा में उड़ेंगे तो उसके नीचे गिरने के भी चांस है, क्योंकि हवा में तेज़ तेज़ उड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो उनकी बॉडी पे कुछ अगर गिर भी जाए तो कुछ बचे भी रहे, है ना। तो इस वजह से तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। अब किस तरह से एक बर्ड एक फ्लावर को पॉलिनेट करती है, तो वी विल सी। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लें पहले। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल हैं, बॉम्बेक्स है, एराइथ्रिमा है, कैलिस्टोमम है, एगेव है, बिग्नोनिया है। इस प्लांट का तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये इतना नेक्टर प्रोड्यूस करती है। ये जो प्लांट है इसमें इतना नेक्टर प्रोड्यूस होता है कि वो जो नेक्टर है वो ड्रिप डाउन करता है, ठीक है। उसके बूंद बूंद ऐसे नीचे गिरते रहते हैं, इतना ज़्यादा नेक्टर ये प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको एक बार देख लेना, और धीरे धीरे करके एक एक करके भी याद करोगे तो अभी बहुत टाइम है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देन लेट्स हैव ए ग्लांस ऑन हाउ अ बर्ड परफॉर्म्स ऑर्निथोफिली। एक बर्ड ऑर्निथोफिली कैसे परफॉर्म करती है? तो एक मैकेनिज्म क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक मैकेनिज्म होता है हावरिंग मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म होता है हावरिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा
कि जो आपका मान लो फ्लावर है, वो फ्लावर यूजुअली ऐसा पेंडुलम के जैसे झूलता है और ऐसे पाइप के जैसे होता है, ठीक। और इसके पास जो बर्ड आती है, मान लेते हैं ये बर्ड है, इसका पंख है, तो इसके पास जो बर्ड आती है उस बर्ड की बीक ऐसे लंबी सी होती है और वो अपनी बीक को इस फ्लावर के अंदर ऐसे इंसर्ट करती है और ये हवा में ऐसे ही उसके सामने फ्लाइट कर रही है, ठीक है, कहीं बैठी नहीं है, ऐसे उड़ते 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 ही ये क्या कर रही है, अपनी बीक उसके अंदर इंसर्ट कर रही है, हवा में उड़ रही है और फ्लावर के अंदर बीक इंसर्ट कर रही है। किस पर्पस से? नेक्टर सेक करने के पर्पस से, ठीक। और इसी कंडीशन में, मतलब इसी इवेंट में क्या होगा, अगर इसका एंथर मैच्योर हो चुका है तो उस एंथर से पॉलन ग्रेन गिरेंगे और इसकी चोंच पे पूरे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से नेक्टर लेकर के खूब एनर्जी के साथ उड़ गई, फिर अट्रैक्ट हुई नीचे आई, ठीक है, और इस बार वो ऐसे फ्लावर में गई, ठीक है, जिसका स्टिग्मा मैच्योर था, ठीक। और जैसे ही बीक डालेगी उस फ्लावर के अंदर, किस लिए? नेक्टर सक करने के लिए, तो अपनी बीक में जमा हुए पॉलन ग्रेन को वो इस फ्लावर के स्टिग्मा में स्टिक करवाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि नेक्टरीज की पोजीशन इस केस में भी ऐसी ही होगी कि उस नेक्टरीज तक पहुंचने के लिए इसकी बीक एक बार एंथर और स्टिग्मा से जरूर टकराएगी। तो अगर उस समय एंथर मैच्योर होंगे तो पॉलन ग्रेन आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये पॉलन ग्रेन लेके जाएगी तो सेकेंड टाइम अगर ये फ्लावर को विजिट करेगी, किसी और सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट के सेकेंड फ्लावर को विजिट करेगी, तो अपनी बीक इंसर्ट करेगी नेक्टर के लिए और इसकी बीक पे क्या है? पॉलन ग्रेन, और ये इस कंडीशन में स्टिग्मा में अपने पॉलन ग्रेन को छोड़ के चली आएगी, ठीक। तो जब एक बर्ड एक फ्लावर को पॉलिनेट करे, कैसे? ऐसे उड़ती उड़ती वाली कंडीशन में, तो हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं हावरिंग मैकेनिज्म। एक्चुअली में आपने कई बार देखा होगा कि एक बर्ड है, वो एक ही पोजीशन पे फ्लाई कर रही है, मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही पॉइंट पे वो फ्लाई करते जा रही है, तो उस फ्लाइट को हम लोग बोलते हैं हावरिंग फ्लाइट, ठीक है। हावरिंग फ्लाइट क्या होता है? हावरिंग फ्लाइट इज बेसिकली स्टिल फ्लाइट, यानी एक ही जगह पर फिक्स होकर के उड़ते रहना, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में जब कोई बर्ड पॉलिनेशन करता है तो उसे बोलते हैं हावरिंग मैकेनिज्म। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये बर्ड है ना, इट इज ए बर्ड, ये एक स्मॉल बर्ड है और ये बर्ड एक रेड कलर के फ्लावर को क्या कर रही है? अपनी चोंच अंदर डाल रही है। और आप देख रहे हैं बाहर इसके क्या है? स्टिग्मा और एंथर्स हैं। तो जब ये चोंच अंदर डालेगा तो नेक्टरीज की पोजीशन कहीं यहाँ पे होगी, तो इसका सामना एंथर से हो जाएगा, ठीक है। और एंथर अगर मैच्योर होगा तो इसके पूरे बीक पे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे, फिर ये उड़ के चली जाएगी, नेक्टर पी करके एकदम एनर्जी में उड़ के चली गई, और फिर अट्रैक्ट होगी किसी और फ्लावर से, सेम प्लांट सेम स्पीशीज के, तो अब इसके पास पॉलन ग्रेन है, तो जब वो नेक्टर के लिए अंदर जाएगी तो स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन स्टिक कर देगी। तो ये एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं हावरिंग मैकेनिज्म। अब सेकेंड मैकेनिज्म है, सेकेंड मैकेनिज्म इज सिटिंग मैकेनिज्म। शिटिंग नहीं है, सिटिंग। सिटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो बर्ड है, ठीक है, जो बर्ड है इट सिट्स ऑन फ्लावर, या तो वो फ्लावर में ही बैठेगी और सिट्स ऑन अ नियर बाय ब्रांच, ठीक है, एक नियर बाय ब्रांच पर भी बैठ सकती है। जैसे मान लो ये एक प्लांट की ब्रांचेस हैं, अब इस ब्रांच पे एक फ्लावर आया है, ठीक, तो बर्ड क्या करेगी? बर्ड आके इस ब्रांच पे बैठ जाएगी, इस वाले ब्रांच पे, और अपनी बीक को इसके अंदर इंसर्ट करेगी बैठे बैठे ही, और नेक्टर के लिए इंसर्ट करेगी, और उस
मेथड में उसका पॉलिनेशन भी फ्लावर का वो कर देगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिटिंग मैकेनिज्म। तो इसको आप देख सकते हैं, इसकी भी यार फिगर आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको एक बर्ड दिख रही है। अगेन द फ्लावर इज इन अ टिंज ऑफ रेड, रेड के ही उसमें है, और ये बर्ड यहाँ पे बैठ गई है। और अब बैठ करके ये नेक्टर अपना आराम से सक करेगी, और बदले में या एंथर मैच्योर होगा तो पॉलन ले लेगी, उड़ के चली जाएगी दूसरे फ्लावर के पास। अब इसके पास पॉलन ग्रेन्स हैं, इस फ्लावर में नेक्टर सक करेगी, और उस कंडीशन में जो पॉलन ग्रेन्स है उसे स्टिग्मा में डिपॉजिट कर सकती है ना। तो ये दो कंडीशन है। दोनों ही कंडीशन में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है बर्ड्स में, वो क्या है? दे हैव अ लॉन्ग बीक। इन बर्ड्स की जो बीक है वो लॉन्ग है और मतलब थिन है, निडल के जैसी एक तरह से आप बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ एक आपने देखी यहाँ पर, क्लियर। तो इस तरह से हम ऑर्निथोफिली को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अपने को डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती, इतने में ही आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे शिराप्टेरोफिली को। सो व्हाट इज शिराप्टेरोफिली? तो शिराप्टेरोफिली इज, यस वही जिसकी वजह से कोरोना वायरस है, बैट। इट इज पॉलिनेशन विच एसोसिएट बैट्स। ओके, सो इट इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन परफॉर्म बाय बैट्स। बैट्स वही मेरे आजकल सपनों में आते हैं। तो एग्जाम्पल दिए हैं कि गेलिया है, एडोनसोनिया है, बहुनिया है, कदम का पेड़ है, तो ये सब बैट से पॉलिनेट होते हैं। ठीक, नाउ व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर? बताओ क्या फीचर्स होने चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, आप मेरे क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। सबसे पहले बताओ, बर्ड कब एक्टिव, बैट्स कब एक्टिव रहते हैं? रात में, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा, ये देख पाते हैं क्या रात में? नहीं, ये तो फिर कैसे इधर उधर घूम लेते हैं? यस, दे हैव अल्ट्रासोनिक रे, अल्ट्रासोनिक मतलब अल्ट्रासाउंड की हेल्प से रे मैकेनिज्म ऑफ विजन, मतलब देख तो नहीं पाते हैं। ठीक है, एक रे इधर मारते हैं तो अगर टकरा गई तो पता चलता है ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो उतने पास तक फ्लाई करेंगे, फिर वहाँ से मुड़ जाएंगे, फिर रे मारेंगे, और इस तरह से इनका काम चलता है। ठीक है, देन ये स्मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, स्मेल भी कर सकते हैं, लेकिन वो रात में एक्टिव रहते हैं तो उतना ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बताइए, सबसे पहले जब ये देख नहीं पाते हैं तो ये इनके फ्लावर कलरफुल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, तो इनके फ्लावर डल होते हैं, दे आर वेरी डल फ्लावर्स। देन ये स्मेल कर पाते हैं, तो स्मेल अगर कोई कर पाता है और वो तुम्हें पता है वो तुम्हारी क्लास में डेली आता है, तो तुम उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे? अरे भयंकर तरीके का परफ्यूम लगा के लाओगे कि नहीं? यस, तो दे आर वेरी क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा स्मेल करते हैं ये। ठीक है, बहुत तगड़ी स्मेल करते हैं जिससे अट्रैक्ट कर पाए। देन अब बैट बर्ड के कंपैरिजन में और ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, इट इज़ वेरी एक्टिव भाई, और उसकी बॉडी भी ज़्यादा है, ज़्यादा ही मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, मैमल्स है। ठीक, तो इस वजह से जो शिराप्टेरोफिलस फ्लावर होंगे वो ज़्यादा नेक्टर देंगे, बनाएंगे या कम? यस, ये और ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। कई बार ना तुमसे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा कि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आया कि अरेंज द एंटोमोफिलस Ornithophilus and Chiropterophilus flowers based
ऑन नेक्टर प्रोडक्शन। तो नेक्टर प्रोडक्शन के बेसिस पे इनको अरेंज करो। जो सबसे ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं उनको सबसे पहले रखो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करता है उसको सबसे पहले रखो, और जो सबसे कम करता है उसको लास्ट में रखो। तो सबसे ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं कौन? चिरैप्टेरोफिलस, ठीक है। चिरैप्टेरोफिलस फ्लावर प्रोड्यूसेस मोर नेक्टर या मोस्ट नेक्टर, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑर्निथो। तो चिरैप्टेरो मोर देन ऑर्निथो एंड ऑर्निथो मोर देन एंटोमो। ये ऑर्डर रहेगा, याद रखिएगा, ये ऑर्डर है, ठीक। तो इसका जो फ्लावर होगा, चिरैप्टेरोफिलस फ्लावर जो होगा वो डल कलर होगा, क्योंकि भाई इसको दिखता नहीं है, ये अपना अल्ट्रासाउंड मार मार के उसके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट कैसे करें? तो अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया स्मेल बनाओ, ठीक है। देन नेक्टर बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत भूखा आता है भाई, वो दिन भर से कुछ खाया नहीं होता, रात में उसके पास आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर देना पड़ेगा, तो बहुत नेक्टर बनाते हैं ये। और एक चीज़ बताता हूँ तुमको कि ये अपने जो फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं उस पर ऐसा उल्टा लटक जाते हैं, और उल्टा लटक के ही उसके अंदर से नेक्टर पीते हैं, ठीक है। और उसी इवेंट में वही पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिरेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, उसकी स्टिग्मा में पॉलिनेट करेगा। तो हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस मैकेनिज्म में ये फ्लावर के ऊपर ही उल्टा लटकते हैं। तो बताओ फ्लावर कैसा होना चाहिए? बहुत ही नाजुक होना चाहिए? नहीं, फ्लावर यहाँ के बहुत ही अच्छे बिल्ट होते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं स्टाउट, याद रखिएगा, जो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो क्या है? स्टाउट। तो इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्टाउट होते हैं। तो दे आर स्टाउट फ्लावर्स, यानी स्ट्रांगली बिल्ट फ्लावर्स होते हैं, जिनकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांगली बिल्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसके जो फीचर्स हैं वो डिस्कस कर पाए। थ्योरेटिकली फीचर्स क्या हैं वो एक बार हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ चिरैप्टेरोफिलस फ्लावर्स। सबसे पहला, दीज फ्लावर्स आर लार्ज। लार्ज क्यों भाई? यस, क्योंकि ये उस पर उल्टा लग जाएंगे जाकर के, ठीक है। तो लार्ज के लिए जो टर्म इस्तेमाल होगा, जो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, वो टर्म क्या होता है? स्टाउट। याद रखिएगा, टर्म क्या होता है? स्टाउट। देन दे आर डल कलर्ड, क्योंकि उनको रात में दिखता नहीं है, ठीक है, वो अपना अल्ट्रासाउंड मार मार के पहुंचते हैं उस तक। देन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट, बहुत ही ज़्यादा स्मेल ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट रहता है जो दूर तक जा सकता है। देन चिरैप्टेरोफिलस फ्लावर्स प्रोड्यूस अबंडेंट पॉलन ग्रेन्स, वही रीज़न है, ठीक है, जो बर्ड्स में डिस्कस किया है। देन दीज फ्लावर्स सेक्रीट मोर नेक्टर देन ऑर्निथोफिलस फ्लावर, रीजन बीइंग दे रिक्वायर मोर एनर्जी, ठीक है। तो ये उसी फ्लावर के पास जाएंगे जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करें। देन दीज फ्लावर्स ओपन एट नाइट, क्योंकि ये भी रात को ही एक्टिव होते हैं, तो इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी रात में ही खिलते हैं, रात में ही ओपन होते हैं, एंड एमिट अ गुड फ्रेग्रेंस। क्लियर? तो इस तरीके से आप चिरैप्टेरोफिली के भी फीचर्स समझ पाए हैं, ठीक है। तो इतने ही फीचर्स आप याद रखें। और मैं आपको बता देता हूं, एक तो ये एग्जाम्पल किगेलिया याद रखो, एक बायोबॉब यानी एडोन्सोनिया, इसे याद रखो, और कदम का पेड़ तो इजीली याद हो जाता है, उसका साइंटिफिक नेम याद रखो, एंथोसिपेलस, ठीक है। तो इतने से आपका काम नीट के लेवल पे हो जाएगा, नीट के लेवल पे या किसी भी लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत कॉमन सेंस के इसके फीचर्स हैं जो आप इजीली याद रख सकते हैं। चलिए, तो अपना लास्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मलिकोफिली। और सिंपल है मलिकोफिली, इट इज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स। बहुत ही स्वीट और सिंपल, स्नेल्स, आलसी, ठीक है। तो इट इज पॉलिनेशन बाय स्लग्स एंड स्नेल्स कॉल्ड एज मलिकोफिली, ठीक है। तो एग्जाम्पल में याद रखो, क्राइजेंथेमम है लैंड प्लांट में, और लेमा है वाटर प्लांट में। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लावर दिखा रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर ये स्नेल बैठा हुआ है, बस इतना ही। इसमें डेफिनेशन याद रखेंगे, कोई सर्टेन स्पेसिफिक इसके फीचर्स अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है।
सो बाय दिस वे वी एंड अवर टॉपिक, ठीक है। और अपना जो क्रॉस पॉलिनेशन का जितना भी डिस्कशन हो सकता था, बायोटिक और एबायोटिक सब मिला करके, और क्या डिवाइसेस होते हैं, वो सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया आज, ठीक है। तो अब आप अच्छे से पॉलिनेशन के पूरे टॉपिक को रिकलेक्ट करो, पढ़ो। आपको मैं बहुत जल्द उसका एक डीपीपी प्रोवाइड करूँगा, उस डीपीपी को आप सॉल्व करिए तो आप टॉपिक के और करीब पहुँचेंगे और आप एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस आते हैं वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आप अच्छे से एनसीईआरटी अपनी तैयार करते रहिए, ठीक है।